हेलो। तो आज की क्लास में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। इस संस्मरण में हम एक फादर को हिंदी के लिए रुचि, उनका शौक़, उनका प्रेम के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कितना प्रेम था हिंदी से। हिंदी को ये भारतीय ना होते हुए भी और साधु संत ना होते हुए भी एक साधु थे। साथ में इस प्रकार से ये हिंदी को प्रेम करते थे कि इनका एक हिंदी में एक अलग ही योगदान है। और इनको बुरा तब लगता था कि जो भारतीय लोग हैं वही जाके हिंदी की जब बुराई करते थे तो इन्हें बुरा लगता था। तो चलिए आज की क्लास में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। सक्सेना जी का जन्म 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। और इस संस्मरण में क्या दिया गया है वो देखते हैं। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। स्मृति यानी याददाश्त से बनता है। संस्मरण मतलब स्मरण करके याद करना कहलाता है कि स्मरण करके याद करके बताया कि कि एक समय की बात है, ऐसा हुआ था। और स्मृतियों में विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। कहने का मतलब ये है कि संस्मरण जो है स्मृतियों पर आधारित हो तो उसमें एक सच्चाई होना चाहिए, उसमें एक ऐसा खरापन होना चाहिए कि ताकि उसको अगर कोई सुने, उसको समझे तो ये महसूस हो कि ये कहीं ना कहीं घटित भी हुआ है। ठीक है। तो ये गिरजा पादरियों की, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया था भारत को ये कर्मभूमि मानते थे। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि विचारधारा सन्यासी थी, पहनावा, रहने का तरीका ये सन्यासी नहीं था। सर्वेश्वर का फादर बुल्के, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या है कि सन्यास की अलग ही परिभाषा है। फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था। इनका जो लेखक हैं, लेखक का ऐसा संबंध था, उस संबंध के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे हम। इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा और बोलियों में अगाध प्रेम का उदाहरण भी माना जाएगा और उसी के बेस पर इन्हें याद किया जाएगा कि ये किस प्रकार से हिंदी को प्रेम करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फादर को जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था। इनको गैंग्रीन नामक बीमारी हो चुकी थी और उसी के वजह से ही इनकी मौत हुई थी। तो कभी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हिंदी को और भारत को प्यार करता हो, उसे एक बीमारी के द्वारा नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो। कहने का मतलब ये है कि जो दूसरों के लिए एक साधु, एक कर्म से साधु थे, दूसरों के लिए हमेशा इनके पास प्रेम निकलता था, तो ऐसे प्रेम निकलने के बाद भी ऐसे साधु के साथ ऐसा क्यों हो। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। तो कभी कहती हैं ये सवाल किस ईश्वर से पूछें, कौन बताएगा इसका आंसर। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व है, प्रभु की आस्था ही करते थे। वह देह की इस यात्रा की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पर क्यों दें। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने का आतुर। ऐसे इनका स्वभाव था। फादर का यह स्वभाव था कि प्रत्येक मनुष्य के लिए हमेशा इनकी बाहें खुली रहती थी। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए मरता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी हूँ। कभी कहती हैं कि 35 साल से साक्षी हूँ, 35 साल से मैं ये देख रहा हूँ। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब दिल्ली आते थे। आज इन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। जो बाहों का दबाव था उसके इसके मर जाने के बाद ये कभी जो है अपने छाती पर महसूस करते हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। उनकी तारीफ करते हुए कहती हैं कि इनका स्पर्श करना या इनका देखना एक स्वच्छ जल की तरह है।
उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे हुए थे। तो ये इनका फादर से इनका सीधा संबंध रहता है, परिवार से भी रहता है और पारिवारिक रिश्ते में ये बंधे थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, उसमें लिप्त नहीं होते थे। पर ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं होते थे, शामिल भी होते थे, पर उसमें ये भाग नहीं लेते थे, सुनते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय सुझाव देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपना आशीषों से भर देते थे। ये इनका स्वभाव था कि घर में कभी के घर में ये एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों में चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार छाया के वृक्ष। घर का बुजुर्ग जो है उसकी बुजुर्ग कीमत वही समझता है जिसे घर में बुजुर्ग होता है, और उसके भी छायादार वृक्ष कहा गया है। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। ये उनकी व्यक्तित्व को, उनकी स्मृति को याद करते हुए कहते हैं कि कहाँ से याद करें। अगर हम याद करते हैं तो इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकती महसूस होती है। इनके हमेशा ममता जो है इनके प्यार में, इनके व्यवहार में हमेशा महसूस होती है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर, ये बेल्जियम में इंजीनियर कर रहे थे, उसके अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी, जबकि घर पूरा भरा था, भाई बहन भी थे, माता पिता भी थे। इसके बाद भी ये कैसे इन्होंने सन्यासी बनने की सोची, और जबकि एक अच्छे विद्यालय में भी ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और अंतिम वर्ष में इन्होंने साधु बनने का या महात्मा बनने का सोचा। चलिए आगे देखते हैं। आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। इनसे अगर कोई प्रश्न करिए कि अपने देश की याद आती है, तो ये उसके उत्तर देते थे कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ तो हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर की किसी की याद, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में डूब जाती थी। इनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उन्हें पास आती थीं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वही पादरी हो गया, एक भाई काम करता था, उसका परिवार था। बहन सख्त तो जिद्दी थी, बहुत देर में उस शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दोनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। जब भारत में बस जाने के बाद 1-2 बार गए, इनको अपनी बहन की, परिवार की याद आती थी। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले गए? प्रभु की इच्छा। अगर कोई पूछे इनसे तो ये उत्तर देते थे, प्रभु की इच्छा। वह बालकों की सी सरलता में मुस्कुराकर कहती। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने सब जब धर्म के गुरुओं के पास गए, कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त, सन्यास लेते हुए एक शर्त रखी जाती थी। तो कहते थे कि मैं भारत में रहूँगा या रहना चाहता हूँ। भारत जाने की बात क्यों उठी? तो जब ये सन्यासी बनना चाहते थे तो उनसे प्रश्न हुआ कि भारत जाने की बात क्यों उठी? तो नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जेसेट संघ से मैं 2 साल पादरियों के बीच धर्मचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता में बीए किया और फिर इलाहाबाद में एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरी कथा यानी रामकथा उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़ गए थे। फादर ने मातरंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड की रूपांतरित भी किया नील पक्षी के नाम से। इन्होंने इस बहुत सारी धर्म ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का भी अनुवाद किया और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष की देश में रहकर और 73 वर्ष की ज़िंदगी जीकर ये हम सबसे दूर चले गए। फादर बल्कि संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि मन से सन्यासी नहीं है। रिश्ता अगर किसी से बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। ये उनका व्यक्तित्व था, स्वभाव था कि रिश्ता एक बार बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, उसे हमेशा निभाते थे। तो वैसे देखा जाए तो सन्यासी जो है किसी से रिश्ता अपना बनाते नहीं हैं, पर इनकी ऐसी आदत थी। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही मिले। यह कौन सन्यासी करता है। उसकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। ये हिंदी को बहुत चाहते थे, पसंद करते थे और एक राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मन से इसकी तकलीफ़ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस यही एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा है, इसी सवाल पर ही उन्हें झुझलाते देखा है। इसके अलावा कभी वो गुस्सा नहीं करते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करती उन्हें पाया था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछता उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द ही सुनने मिलते थे। ये ऐसा उनका व्यक्तित्व था। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं चला बाहें खोलकर। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब भी बाहें दोनों हाथों में सूजी, उंगलियों को उलझाएं। ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी, जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। तो आज उनके जाने के बाद उनकी याद आती है और याद में कभी जो है अपनी तकलीफ़ बयां करते हैं। दिल्ली में कश्मीर गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। ये उन्हें दृश्य याद आता है। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाएं वाली सड़कों की कब्रगाह से आखिरी छोर तक ले जाया गया। अब ले जाने के बाद जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अबाक में खोले लेटी थी, ऊपर से करील की घनी छाएं थी और चारों ओर कब्र और तेज धूप के व्रत। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक बसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी अकेले उस सड़कों पर ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र की चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार भी हुआ इनका। रांची के फादर पास्कल तोवेरा के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बल्कि धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानते सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना था। ये एक मुहावरे के द्वारा उनकी प्रेम करने वालों के बारे में बताया। मैं इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे
सबसे अधिक छायादार फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबने मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रही। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ। तो इस पाठ में आपने देखा कि हिंदी को प्रेम करने वाले फादर बल्कि के बारे में, साथ में उनके हिंदी और भारत के लिए प्रेम, और उनके जाने के बाद उनके एक सन्यासी थे भी, और मन से ऐसा लगता था कि सन्यासी नहीं थे, क्योंकि सब लोग से प्रेम करते थे। सब लोग कोई एक बार देख ले, इनसे मिल ले तो उसको हमेशा याद रखते थे। ऐसी जो विशेषताएं थी वो एक सन्यासी में नहीं होती। तो ये सन्यासी होते हुए भी नहीं थे या नहीं होते हुए भी थे। तो इस पाठ में आपने फादर के बारे में देखा।